17वीं बीपीएससी के एग्जाम जो हुआ था, उस एग्जाम को रद्द करने के लिए सारे के सारे बच्चे पटना के गर्दनी बाग में उपस्थित हैं और वहां पे चेयरमैन से यानी बीपीएससी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे को सिर्फ हम लोग मांग करते हैं, हम रिक्वेस्ट करने पहुंचे हुए हैं, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं पहुंचे हुए हैं कि इस एग्जाम को क्या करिए, आप लोग रद्द करिए, इसे फिर दोबारा यानी री एग्जाम करवाइए, इस जो पेपर आप लोग दिलाए हो इसे क्या करिए, हटा दीजिए, हमें इस मंजूरी नहीं है। क्योंकि आप लोग को पता होगा, सभी लोग को पता होगा कि बापू परीक्षा परिसर में जो हंगामा हुआ था वहां पे 12,000 बच्चे थे और 12,000 एक सेंटर में बच्चे नहीं होते हैं। बिहार की राजधानी पटना में 12,000 बच्चे, टोटल 12,000 बच्चे वहां पर पेपर देने के लिए पहुंचे थे। क्या वहां पे स्टाफ सही नहीं था, या फिर वहां पे पेपर टाइमली नहीं आया, या फिर वहां पे किस तरीके से लीक हुआ, इस सारे की सारी कहानी घटनाएं आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। 17वीं बीपीएससी में जितना लेट हुआ था, पेपर हम लोग के पास नहीं आया था, उसके लिए बच्चे सिर्फ रिक्वेस्ट करने गए हैं, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं पहुंचा है। सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, हक की लड़ाई लड़ भी ना रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं। और जरूरी है, अगर इस बार इस 18 दिसंबर को अगर सरकार नहीं मानती है, अगर सरकार नहीं मानती है या फिर नहीं मानता है बीपीएससी के चेयरमैन, अध्यक्ष नहीं मानता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा कि 25 दिसंबर को, इस बार तो देखिए कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट करने पहुंचे हुए हैं, लेकिन 25 तारीख को प्रोटेस्ट होगा। और ये जरूरी है, ये चीज सारे बच्चों में इसलिए फैला दिया जाए क्योंकि अगर आज सुनवाई नहीं होगा, आज हम 18 दिसंबर को सुनवाई नहीं होता है, तो फिर यही होगा प्रोटेस्ट। चेयरमैन यानी बीपीएससी के लायक नहीं है, फिर उसे उतारा जाए, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, वो हट जाए, क्योंकि वो अगर किसी बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता तो उसे हटा दिया जाएगा। हम लोग री एग्जाम का बात कर रहे हैं, हम लोग और क्या उनसे मांग करते हैं। एक सेंटर मान लीजिए कहा है बीपीएससी का चेयरमैन कह रहा है, बीपीएससी कह रहा है कि आप लोगों को सिर्फ पटना में ही जो सेंटर पहुंचा था, जो सेंटर बापू परीक्षा परिसर में जो पहुंचा था, यहाँ का सिर्फ री एग्जाम होगा और अन्य किसी का नहीं होगा। अब बताइए कि कहीं पे बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें 911 सेंटर में बच्चों ने इस पेपर को दिया, और मान लीजिए कि वहां आसान क्वेश्चन पड़ जाए, और अगर आप लोग अब देते हो तो यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हो, फिर दिक्कत बढ़ेगी, इसमें फिर भी आंदोलन होने का संभावना हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि इनके लिए टफ क्वेश्चन पड़ता है, फिर दोबारा आप लोग री एग्जाम कराते हो तो यहाँ पे इजिली दे देते हो, फिर यहाँ भी दिक्कत होगी। तो फिर दोबारा प्रोटेस्ट कराने से अच्छा है कि आप लोग फाइनली हटा दीजिए, उसे कहिए कि 17वीं बीपीएससी का पेपर फिर अब दोबारा होगा, यानी री एग्जाम होगा, दोबारा होगा। फिर यहाँ पे आप लोग भाई आप लोग भी पढ़े लिखे हो, आप भी चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो, बैठे हुए हो, आपको तो इतना ज्यादा समझ होना चाहिए कि हो सकता है कि फिर ऐसा कांड हो, फिर बच्चे बवाल करें, तो इससे अच्छा है कि बच्चों का एग्जाम दिला दिया जाए, दोबारा एग्जाम दिला दिया जाए। इसीलिए बच्चे सारे के सारे बच्चे गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं और वहां पे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करने पहुंचे हुए हैं, ना कि आपसे वहां पे जाकर के आंदोलन करते हैं, ना प्रोटेस्ट करते हैं, कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने गए हैं कि भैया आप मेरा फिर से री एग्जाम दिला दीजिए। क्योंकि आपको ये भी पता है कि 12,000 बच्चे अगर पटना में पहुंचे हुए थे, अपनी बिहार की जो राजधानी पटना है, यहाँ पे जब बच्चे 12,000 पहुंचे थे, तो ये भी आपको पता होगा कि एक सेंटर में 517 बच्चे रहते हैं, लगभग पूरा काउंट आप कर लीजिए। अब 20 सेंटर के बराबर एक सेंटर यानी पटना में इतने बच्चे 20 सेंटर के बराबर उसी सेंटर में पहुंचे हुए थे। अब दिक्कतें ये बढ़ती गई कि वहां पे पेपर तो लेट आया, और पेपर जब लेट आया तो बच्चे ढंग का दे नहीं पाए। वहां पे बच्चे ने अपने लिए आवाज उठाई कि अगर हम लोग 2 मिनट लेट पहुंचते हैं तो आप लोग लेते नहीं हो, और अगर हमें आधा घंटा लेट मिलेगा तो हम कैसे पेपर देंगे। तीसरी बात के लिए बच्चे तो आज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर बीपीएससी का चेयरमैन नहीं मानेगा, अगर आज बीपीएससी का चेयरमैन नहीं मानेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि अब प्रोटेस्ट करना होगा, वो भी 25 दिसंबर को। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं टीचर के अलावा नहीं, मैं एक स्टूडेंट
अपने हक की लड़ाई और इस YouTube के जरिए आप लोग के पास पहुंचा रही हूँ। चेयरमैन, हमारी बात आप सुनिए। मैं इस YouTube के जरिए आपके पास पहुंचा रही हूँ क्योंकि मैं भी वहीं पे आती पटना के गर्दनी बाग में, लेकिन मैं नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मेरे पैरों में चोट लगा हुआ है। और नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पे जा करके मेरे देख सकते हैं, मैं वहां पे बना करके डाल चुकी हूँ कि मेरे पैरों में प्लास्टर लगा हुआ है, जिससे मैं आ नहीं सकती हूँ। मात्र किसी तरीके से खड़े होकर के आप लोगों की ये बात बता देती हूँ क्योंकि हमारी भी हक की लड़ाई है, इसलिए थोड़े से पैर को ना देखते हुए आप लोगों के मतलब बोलने के लिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहती हूँ, अपने हक के लिए कहना चाहती हूँ। मैं भी यहाँ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग एक काम करिए कि फिर से री एग्जाम करवा दीजिए। हम लोग गए थे, वहां से मायूस होकर के लौटे, हमारा भी वहीं पे सेंटर गया हुआ था, पटना में ही गया हुआ था। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जितने भी बच्चे गए हैं उनको इंसाफ आप दीजिए, उनके लिए इंसाफ चाहिए। अब आप अगर इंसाफ नहीं करते हो तो फिर आपको कुर्सी पे बैठने का जरूरत नहीं है, बीपीएससी लायक आप नहीं हो। फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, ये होगा 25 दिसंबर को, कि आपको उतरना पड़ेगा और हटना पड़ेगा। पटना के डीएम, जो डीएम जी हैं, उन्होंने बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, बच्चे को इतना तेज मतलब चाटा चला करके उन्हें मारे हैं कि वो बच्चे का चश्मा कितने दूर गिर गया, जिसमें वो बच्चा कुछ किया नहीं था, स्टूडेंट कुछ किया नहीं था, पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। अब सारे बच्चों के मारने के लिए गर्दनी बाग में अब पहुंच जाइए। कितने बच्चों को आप मार सकते हो, अपना गुस्सा कितने लोगों पर निकाल सकते हो। और आपका कहना है कि नहीं 150-200 बच्चे पेपर नहीं दिए, वहां पे आप बैठ करके देख नहीं रहे थे। जो स्टूडेंट वहां पे गया था उसको पता है, हम लोग गए थे हमें पता है, और आपको पता कुछ नहीं है। हम अपने हक के लिए मांग करते हैं और जितने भी बच्चे हक के लिए मांग करते हैं उनको उनका हक चाहिए, उनका जो अधिकार है वो चाहिए। नहीं तो हटा दीजिए, कोई बीपीएससी का पेपर नहीं, कोई यूपीएससी का पेपर नहीं। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, बीपीएससी में बहुत बार हो चुका, 67 वाला भी में हुआ था इस तरीके से। तो जब जब होता है ये गरीब बच्चों को परेशान किया जाता है। अभी किसी के पास 10 लाख रुपए हो तो उसको एसडीएम या डीएसपी बन जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो नहीं बनेगा। यही आप लोग का भी कहना है। और चाहे कोचिंग माफिया हो, चाहे वो भी मिले हो, उसके लेवल का अगर पेपर आता है, अगर उसके लेवल का अगर पेपर आया है, जो पढ़ाता है वही लेवल का पेपर आया है इस बार का, वो भी दिक्कत है। तो इस बार का ऐसा पेपर आप लोग लीजिए और सावधानी ऐसे बरत लीजिए कि जिससे बच्चों को परेशानी ना हो, और नहीं तो आप हटने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आप अगला निशाना आप हो जाओगे बच्चों के नजरों में। नजर से कोई किसी को गोली नहीं मारने जाएगा, नजरों से, क्योंकि नजर पे लोग जब चढ़ जाते हैं ना तो उनको हटाना ही संभव होता है। तो आप से यही रिक्वेस्ट है, आज जो रिक्वेस्ट बच्चे कर रहे हैं, मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग से कि आप लोग बच्चों का सुनिए। सारे बच्चों का अगर सुनते हैं तो ये 12,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगा। अगर आप 12,000 बच्चों के लिए ही दे रहे हैं वो भी गलती है। आपको 4,83,000 जो बच्चे ने फॉर्म फिल किया है उनके लिए, सभी के लिए ये एग्जाम होना जरूरी है, और आप ये एग्जाम करवाइए। नहीं तो फिर अगला निशाना कौन होगा ये स्टूडेंट तय कर लेंगे। फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी, ये सारे स्टूडेंट तय कर लेंगे। और डीएम साहब अपना हाथ थोड़ा सा बटोर के रखिए, नहीं बच्चे हैं, बीच में पहुंचने के बाद दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए, और सारे बच्चों को ध्यान से समझना होगा कि हम लोग के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है। पेपर लेट हो रहा है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर एग्जाम होगा, देंगे हम लोग, सभी लोग एग्जाम देंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान से, अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो 25 तारीख को सभी लोग फिर से एक बार चलेंगे। इस बार रिक्वेस्ट, उस बार चलेंगे 25 तारीख को तो प्रोटेस्ट होगा। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।